हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि बच्चों में संवेगात्मक विकास या भावात्मक विकास क्या होता है और संवेगात्मक विकास के चरण कौन कौन से हैं, संवेगात्मक विकास के जो है प्रकार कौन कौन से। उसमें कल हमने पढ़ा था कि दुखद संवेग के विषय में डिटेल में पढ़ा था कि दुखद संवेग कौन कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सुखद संवेग क्या होते हैं। तो कल जैसे देखा था कि दुखद संवेग क्या होते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि दुखद संवेग जो है कि जो संवेग दुख की भावना को प्रदर्शित करते हैं दुखद संवेग कहलाते हैं। जैसे भय, गुस्सा, ईर्ष्या, ये क्या है, सब दुखद संवेग की श्रेणी में आते हैं। जैसे बच्चा भयभीत होता है, जैसे बच्चा क्या है, भय के कारण रोता है, चिल्लाता है या कांपने लग जाता है या अपने आप को जो है चेहरा छुपा लेता है। तो दूसरा दुखद संवेग हमने देखा था गुस्सा होना। तो गुस्से में क्या करता है बच्चा, आक्रामक व्यवहार अपनाता है, मारता है किसी को, पीटता है या काट लेता है या थूक देता है किसी के ऊपर, या धक्का देना, चिल्लाना या लात मारना, हाथ पैर पटकना, चीखना, नोचना किसी को या चीज़ें इधर उधर फेंकना। ये चीज़ें किस में आती हैं, जब बच्चा क्रोधित होता है तो उसका व्यवहार जो है अनियंत्रित हो जाता है। तो इस तरह की जो है आक्रामक प्रतिक्रियाएं जो है वो 3.5 साल तक जब बच्चा होता है उस टाइम तक ज़्यादा रहती है। धीरे धीरे बच्चे को जो है समझ में आने लग जाता है कि ये गलत है, या बच्चे मतलब परिवार वालों के द्वारा अगर समझाया जाए तो वो बच्चा समझ सकता है। और क्रोध का जो है बच्चे के शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें बच्चे को उन परिस्थितियों से दूर रखना चाहिए जिसमें वह क्रोधित होता है। नेक्स्ट हमने देखा था ईर्ष्या का संवेग। तो यह क्रोध भी मतलब जो ईर्ष्या है वो भी क्रोध से ही पैदा होती है। और गुस्से से भरा जो मतलब निषेधात्मक या विरोधात्मक व्यवहार होता है बच्चे का, लगभग जो 1.5 वर्ष की अवस्था में यह संवेग जो है शुरू हो जाता है। और बच्चा ईर्ष्या क्यों करता है, इसके कारण बताए थे कल आपको कि नई संतान अगर घर में आ जाती है तो बच्चा उनसे जलन करता है, या उसके बड़े बहन भाई हैं घर में, उनमें जो है बहन भाइयों में ज़्यादा अंतर होना, उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, तो वो ये देखता है कि जो बड़े हैं वो सारा काम अपनी स्वतंत्रता से करते हैं, माँ बाप उनको कहते नहीं है, जबकि मैं छोटा हूँ तो मुझे टोका टाकी करते हैं, तो भी वो जो है जलन करते हैं। और क्या हो सकता है कि माँ बाप के द्वारा अगर भेदभाव की भावना है कि एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करे या दूसरे को कम करे, या उसको लगता है कि जब छोटा बच्चा घर में आया तो उसको ये महसूस होता है कि सारे जो है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो भी जो है ईर्ष्या का जो संवेग है बच्चे के अंदर आता है। इसमें क्या करता है, वो लड़ता है, मारता भी है, किसी दूसरे को पीटता है, अपने जो है बाल नोचता है, या कोई चीज़ें वो नष्ट कर देता है, या किसी दूसरों के मतलब हानि पहुंचाने की किसी न किसी तरह से कोशिश करता है, परेशान करता है, चिढ़ाता है, या दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने माँ बाप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो जो है बिस्तर गिला कर देता है, या अंगूठा चूसता है, या खाने से इनकार कर देता है, या जब उसका जोर नहीं लगता तो क्या करता है, वो मुँह फुला के बैठ जाता है या रोने लग जाता है। तो इस तरह से बच्चे के अंदर जो ईर्ष्या की भावना है वो जो है ज़्यादा मतलब उग्र रूप ले लेते हैं। तो इसलिए हमें बच्चे को जो है उस टाइम अच्छे से प्यार से अगर हम समझाएंगे तो वो समझ भी सकता है कि बेटा छोटा बच्चा है, जो उसके आने से पहले उसकी मतलब मानसिक रूप से बच्चे को तैयार कर देना चाहिए कि अब घर में छोटा बच्चा आने वाला है, ताकि वो उसको प्यार करे, उससे ईर्ष्या या नफरत ना करे। अब हम देखते हैं कि सुखद संवेग क्या होते हैं। जो संवेग प्रसन्नता प्रकट करते हैं मतलब खुशी प्रकट करते हैं वे सुखद संवेग कहलाते हैं। जैसे हर्ष, खुश होना, जिज्ञासा किसी चीज़ के प्रति, या स्नेह मतलब प्यार करना दूसरों से, या कोई उससे अगर प्यार करे तो प्यार की भावना उसके अंदर होना। तो ये सब क्या है, खुशी के या सुखद संवेग है। जो हर्ष या प्रसन्नता, जब शिशु जो है 2 महीने में खुशी का अनुभव करना शुरू कर देता है, यदि अगर उसका पेट भरा हुआ हो या आसपास का वातावरण जब उसका उचित हो, उसको अगर कोई गोद में उठाता है या उसकी कोई मालिश करता है तो उससे क्या होती है, आनंद की अनुभूति होती है, और बच्चा मुस्कुराता है या अपने खुशी को किलकारी मारकर प्रदर्शित करता है। थोड़ा बड़ा होने पर वह खुशी में उछलता है, कूदता है, या बोलना शुरू कर देता है। तो बोलकर जब उसको बोलना आ जाता है, भाषा का विकास हो जाता है, तो वो बोलकर अपनी खुशी प्रकट करता है। बच्चा जैसे बड़ा होता है तो उसके खुशी को पैदा करने वाले साधन भी अलग अलग हो जाते हैं।
खुशी का प्रकट मतलब अगर बच्चा खुश है तो उसके स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर पड़ता है। दूसरी तरफ अगर कोई बालक रोगी है, कोई बीमार है, तो अगर कोई मतलब खुशी की जो भी उत्तेजना अगर होती है वो उसको ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करता, मतलब ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता वो बच्चा। नेक्स्ट है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा बच्चे के लिए अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए, सीखने के लिए या अन्वेषण करने के लिए, मतलब खोज करने के लिए कुछ नया, उत्तेजित तथा प्रेरणा का, मतलब उसको उत्तेजित करने या प्रेरणा कर मतलब जागृत करने का कार्य करती है। बच्चे जिज्ञासा की अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं कि वस्तु को छू कर देखते हैं कि मतलब कोई भी नई चीज़ होती है तो बच्चे का मन करता है कि उसको मैं छू के देखूं, उसके प्रति उसकी जिज्ञासा होती है। या जब उसके पास नए खिलौने आते हैं तो उसको तोड़ के देखता है कि इसके अंदर क्या है, कोई भी नई चीज़ उसको तोड़ के देखने की कोशिश करता है, या वो मुंह में डालता है बच्चा। या कई बच्चों की आदत होती है प्रश्न पूछना हर बात में कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। कई बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, कई नहीं पूछते। तो इन सब चीज़ों से जो है बच्चे का जो है बौद्धिक विकास, मतलब मानसिक विकास, बुद्धि का विकास होता है, और ये बुद्धि के विकास का पहला कदम होता है, पहला चरण होता है। जिज्ञासा बालक के जीवन में जो है मतलब सुख का, खुशी का अनुभव मतलब उत्पन्न करती है। यह बालक को नए अर्थों को मतलब सीखने के लिए और उसकी खोज करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह बच्चों के लिए उत्तेजना का कार्य भी करती हैं। जिज्ञासु बालक जो होते हैं वो अपने आसपास की जो चीज़ें उसमें हर एक चीज़ में रुचि रखते हैं। वह अपने खुद में भी रुचि रखते हैं। वह अपने शरीर के अंगों के संबंध में सोचते हैं कि यह अंग क्यों है, इसका क्या कार्य है, कोई भी चीज़ दूसरे अंगों से ये अलग क्यों है। वह दूसरे मनुष्यों के प्रति भी जिज्ञासा रखता है। जैसे जैसे वातावरण में उसकी प्रतिक्रिया बढ़ती जाती है, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है। तो लगभग 3 वर्ष की आयु में बच्चा जो है प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने लगता है। मतलब शिशु जो है जिज्ञासा को किस तरह से प्रदर्शित करना है कि उसके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है। जैसे कुछ मुंह खोल के या जबान निकाल कर एकदम से, या माथे में झुर्रियाँ दिखाता है। तो जिज्ञासा बालक के जीवन को जो सुखी नहीं बनाती बल्कि रुचिपूर्ण भी बनाती है। और यह बालक जो है इस तरह के जो बालक है वो आसपास के वातावरण में उनकी जो है रुचि बढ़ती जाती है, बालक को जागरूक बढ़ाती है, उसकी बुद्धि का विकास भी करती है और उसको सीखने में सहायक भी होते हैं। इसलिए कई बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो जल्दी सीखते हैं। तो हमें उनकी जिज्ञासा को दबाना नहीं चाहिए, उनको मतलब शांत करना चाहिए। उसके अगर कोई बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछता है तो उनको उसका आंसर देना चाहिए। ये नहीं कि उसको डरा के या धमका के रखा जाए कि नहीं ये तेरे काम की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको आराम से प्यार से वो चीज़ें समझानी चाहिए। नेक्स्ट है स्नेह या अफेक्शन। बच्चे में लोगों के प्रति स्नेह की अनुक्रियाएं वो धीरे धीरे विकसित होती है। बच्चे का किसी के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होकर, मतलब अगर उसको किसी को प्यार करता है तो वो उसकी गोद में आने का प्रयास करता है। पहले शिशु उस व्यक्ति के चेहरे को ध्यान से देखेगा, कोई अगर है। इसके बाद अपनी टांगें चलाता है, बाहों को फैलाता है, हाथ पैर मारता है और मुस्कुराता है। फिर अपने शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश करता है कि वो मतलब वे उसको उठा ले, या उसके प्रति लगाव दिखाना चाहता है कि उसको गोदी में ले या अपने पास बैठाए। तो इस तरह की वो क्रियाएं करता है। इसलिए उस व्यक्ति का मतलब बच्चा जो है उस टाइम ऐसा होता है और मतलब उस व्यक्ति तक खुद नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, क्रियाएं करता है कि हाथ पैर मारेगा या अपने को उठाने की, मतलब शरीर को उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे बच्चा जो है 6 महीने का होने पर उस व्यक्ति मतलब कोई भी जिसके प्रति वो प्यार प्रदर्शन करता है या दिखाता है जिससे वो, तो उस तक पहुंचने में की कोशिश में वो सफल हो जाता है। 1 वर्ष का होने पर बच्चा परिचित व्यक्तियों के प्रति स्नेह दिखाता है और धीरे धीरे अपरिचित बच्चे व्यक्ति के प्रति भी वो जो है स्नेह के पात्र बन जाते हैं, मतलब उनसे भी धीरे धीरे वो अपना लगाव रखने लग जाते हैं। लगभग जो 3 महीने की अवस्था में बच्चा जो है अपनी माँ को देखकर या घर वालों को देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। 6 महीने की आयु में जो है ये स्नेह के भाव ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाते हैं। लगभग 1 वर्ष का जब बच्चा होता है तो दूसरे व्यक्तियों के प्रति भी वो प्रेम की भावना दिखाने लग जाता है। जो भी व्यक्ति है बच्चे की इच्छा की पूर्ति में सहायक होता है, मतलब उसको प्यार करता है, उसको उठाता है, उसको बाहर लेके जाता है, तो उसके प्रति वो आकर्षित होना शुरू हो जाता है। या कुछ नए खिलौने आए, नई वस्तु है, तो उनसे भी स्नेह की भावना हो जाती है उनके अंदर।
शिशु अपना प्रेम प्रकट करने के लिए दूसरों के पास जाता है, उन्हें प्यार से पकड़ता है, उनको चूमना है या गले में बाहें डालकर मतलब अपने प्यार की प्रतिक्रिया वो दिखाता है। जिन बच्चों को अपने प्रेम की भावना को दिखाने के उचित अवसर नहीं मिलते, उनके विकास पर जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। स्नेह के विकास के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं या माता पिता के बीच में ममता जो है वो गहरी होनी चाहिए, लेकिन इतनी गहरी ना हो कि वो उनके विकास में बाधक हो। इस तरह से अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए उसकी मित्रता केवल एक बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो जितने बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं सबके साथ ही उसकी प्यार की भावना होनी चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको जो संवेगों के प्रकार जो है दुखद संवेग और सुखद संवेग क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को समझने के लिए पूरा ध्यान से देखना, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।